जी, ये टेस्ट आप ही के हॉस्पिटल में हुए हैं ना? जी हाँ, ये प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट हमारे हॉस्पिटल की है। डॉक्टर, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरा मतलब, हमें अगर इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना है तो? देखिए मिस्टर हरमन, सबसे पहली बात कि डीएनए टेस्ट के लिए बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब तक मां ना चाहे या कोर्ट की रजामंदी ना हो तब तक कोई भी हॉस्पिटल किसी भी बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं कर सकता। वलम जी। जी। सच्ची ना, आप बड़े स्वीट हो। माय गॉड दी सब। और मैं तो पहले ही स्वीट हुआ था, जमाने ने थोड़ा जिहा कौड़ा कोट पिला देता। दूसरा हाथ लाओ, दूसरा। रेडी है गाड़ी। हाय हाय। हेलो, ये हरमन, सौम्या और प्रीतो तीनों अस्पताल में आकर बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। हेलो, 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 हेलो। किसकी किस्मत इतनी फुटी हुई है कि आप जैसी सुंदरी का साथ बात नहीं, आपको फोन कटवा दिया उसने। कमाल है यार। अरे नहीं, वो फोन काट दिया उसने। किसका फोन था? मेरी ना एक सहेली हैगी, इतना जलती है वो मुझसे। बाय गॉड दी सो, इतना जलती है, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है ना कि मुझे कोई इतना प्यार करने वाला वलम जी मिल गया है। सच्ची वलम जी, बाय गॉड दी सो। सुनी जी, मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, चलिए ना, चल के खाते। चलो। जी। मम्मी जी, आप कौन सी वाली खाएंगी? आप कौन सी वाली आइसक्रीम खाएंगी? मैं कोई भी। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा कीजिए, मम्मी जी को जो आइसक्रीम पसंद है वो ले आइए, और हमारे लिए वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, जाकर ले आइए। लेके आइए मतलब? चलो चलकर खाते हैं। अरे, आपको पता नहीं है, जब माँ और बीवी साथ हो ना तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। तो जल्दी जाइए, हम आपका यही इंतजार करेंगे, आप हमारी आइसक्रीम लेकर आइए। जाइए ना। लाता हूँ। सौम्या, तू ये सब इसलिए कर रही है ना ताकि माँ और बेटे के बीच की दूरियां कम हो सके। हरमन जी के मन में अभी भी आपके लिए कड़वाहट है, पर आप देखिएगा वो कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी जब वो आपकी मनपसंद आइसक्रीम लेकर आएंगे, और आप दोनों के बीच में ये जो दीवार है ना वो भी पिघल जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, आइसक्रीम खाते हैं। थैंक यू जी। यही है क्या? तुम का जल्दी? मेरा मन नहीं है ये फ्लेवर खाने का। पर तुमने तो यही मंगाई थी। वो मन ही है ना जी। जाओ। आइसक्रीम खा ले प्रीतो, पिघल जाएगी।
भैया जी कोई दूसरी दीजिए ना। कौन सा फ्लेवर दूं मैडम? कोई सी भी। रिश्तों में जब स्वाद और मिठास हो तो कोई भी आइसक्रीम अच्छी लगती है। माफ नहीं करेगा मुझे। कर देना माफ। अरे वाह मेरी नई नवेली दोस्त। इस चाय में जो इलायची की खुशबू आ रही है ना, बाय गॉड दी सॉ, इसकी बात ही कुछ और है। वही तो, मौके पे चौका मार गई ये रावी तो। वो शनु, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? वीरन, 10 शातिर औरतें मरी होगी ना, तब ये एक मोहिनी पैदा हुई होगी। कल जो रावी ने नौटंकी की, उसका अंजाम देखा? देखो, ये मोहिनी ने रावी को ही अपनी तरफ कर लिया है। कैसे? दोनों आपस में हंस खेल रही हैं। अरे, मेरी पुरानी सहेली भी तो वहां पे खड़ी हुई है। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखो मेरी नई सखी ने ना बड़ी अच्छी चाय बनाई है, बाय गॉड दी सॉ। अच्छा, खुशबू नहीं आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। बैठिए, आप भी बैठिए। दामाद जी, अरे ऐसे झुकी झुकी नजर लेके कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। रात गई बात गई, भूल जाइए। आइसक्रीम खा ली, अब घर चलें? नहीं जी अभी नहीं। क्यों? एक और आइसक्रीम खानी है? नहीं जी, एक और नहीं खानी है। ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे ना तो सर्दी हो जाएगी। आपको तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि आप जब आइसक्रीम के लिए जिद करते होंगे तो मम्मी जी तो आपको तुरंत ला कर दे देती होंगी। लाडले हैं ना, आपको थोड़ी ना मना करेंगे। लेकिन मैं जब दूसरी आइसक्रीम मांगती थी ना, तो माँ तो मुझे थप्पड़ दे देती है। आपको तो कभी थप्पड़ मारे नहीं होंगे। अरे थप्पड़ मारती थी, ऐसा नहीं है नहीं मारती थी। अब ये बताओ हम लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? इसलिए क्योंकि मुझे अभी घर नहीं जाना है, कहीं घूमने चलते ना जी। प्लीज हरमन जी। चल। मम्मी जी, आपको कैसे गोलगप्पे पसंद है? तीखे। प्रीतो को तीखे गोलगप्पे पसंद है। ठीक है जी, मम्मी जी के लिए तीखा और मेरे लिए मीठा बोलिएगा। 2 लोगों के लिए तीखा और 1 के लिए मीठा। बैठिए। मम्मी जी। सौम्या, पीठ थपथपाओ। अब आप ठीक है ना? थोड़ी देर यहीं बैठ लीजिए। चलो अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अगर भाई साहब आकर देखेंगे कि खाना नहीं बना है तो मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। अरे कोई गल नहीं, वो मेरे बलम जी हैं, मैं उन्हें समझा लूंगी। इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी घर में खुशी आई है। मैं सोच रही थी कि आज हम लड़कियां बैठ के ना गॉसिपिंग शॉसिपिंग करें। बाय गॉड दी सॉ, बड़ा मजा आएगा। और किटी पार्टी, ओहो उसमें तो बहुत ही मजा आता है। पर यहाँ पर इन मर्दों का क्या काम? हम महिलाएं बैठ के गॉसिप करते और इन लोगों को भेज देते खाना बनाने के लिए।
क्या? ओ जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं? हम कहाँ से खाना बनाए? ओ शनो उठ जा, जा किचन में जा। अरे क्यों नहीं बना सकते? खाने का स्वाद भी बदल जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि मेरा दर्द क्या है। देख क्या रहा है बल्लू? चल यार बीवियों को खुश करते हैं आज, हैं? अच्छा जाओ जाओ जल्दी जाओ मर्दोज। हाँ तो अब मैंने दसो कि किन्नर ये परिवार के मत्थे कैसे पड़ गई? अरे हमारे तो नसीब ही फूटे थे जो उस मनूस का हमारा घर में साया पड़ गया। हरमन गया था बाहर अपने एक दोस्त की सेटिंग करवाने के लिए और फिर अब उसी इलाके में सौम्या का घर था और सौम्या की बहन सुरभि उसी कॉलेज में पढ़ती थी। और क्या हुआ फिर बस उस पे गलत इल्जाम लगा रहे थे, इसलिए हरमन ने उसकी इज्जत बचाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, अभी सबके सामने। फंस गया बेचारा। अब उसे क्या पता था कैसी सोनी दिखने वाली कुड़ी एक किन्नर होगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है बाय गॉड, सो कभी देखी नहीं मैंने ऐसी लव स्टोरियां। और बताओ ना और आगे आगे क्या हुआ? आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको शर्म जी। बलम जी आइए आइए। वैसे आपको एक गल दसूं मैं, यहाँ पे कोई भी मर्द अलाउड नहीं है आज, क्योंकि हमने सोचा कि हम ना किटी पार्टी शादी करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे। लेकिन आपको सब अलाउड है, आप बैठ सकते हो, आप मेरे बलम जी हो ना। आपको दीवाने जनाना में नहीं, दीवाने खास में, मेरा मतलब है कि कमरे में चल के तफसील से कहानी बताता हूँ, आंखों में आंखें डाल के। कहानी का अगला भाग कमरे में। अच्छा तो चलते, मैं ना चलती हूँ। ओके आती हूँ। हाँ मेरी नई दोस्त है बलम जी, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। चलो जी। आई बोलो सौम्या। यहाँ से वो पीछे मंदिर तक जितनी भी जमीन है वो सारी हमारी है ना जी? हाँ वो सारे खेत हमारे हैं और उस खेत के बीच में एक तालाब हुआ करता था। अच्छा जी, ये वही तालाब है जहाँ बचपन में आप अपने दोस्तों के साथ नहाने वहां जाया करते थे और वहां घंटों अपना समय बिताते थे? एक बार तो हरमन अपने कपड़े पेड़ पे लटका कर तालाब में कूद गया। इसका दोस्त है ना मोंटी, वो कपड़े लेकर भाग गया। शर्म के मारे सारा दिन हरमन तालाब में ही पड़ा रहा। मुझे घर से आना पड़ा कपड़े लेकर, तब जाकर बाहर निकला है। अपमान भी चाहिए ना जी, छोड़ दीजिए अपना गुस्सा, कर लीजिए इन्हें माफ। अपने लिए ना सही, कम से कम मम्मी जी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। शादी हो गई, हमने उसकी शादी कर दी और खुशियां खुशियां चारों तरफ। अचानक हमें पता चलता है कुछ अरसे के बाद ये बहू जो है ये लड़की नहीं, ये किन्नर है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लाख कोशिश की उसको यहाँ से भगाने की, लेकिन होता क्या, कुमकम के फिर इधर ही आने वाले था थे। जब एक माँ अपने बच्चे के 100 गुना माफ कर देती है तो बच्चा अपनी माँ की एक गलती क्यों नहीं माफ कर सकता है? सब कुछ अच्छा हो रहा है हरमन जी, मान जाइए प्लीज, प्लीज भूल जाइए पुरानी बातों को। आपको शिकायत थी ना कि मम्मी जी मुझे अपनाती नहीं है, अपनी बहू नहीं मानती, तो देखनी है ना जी कितने प्यार से उन्होंने मुझे अपनाया है। आप क्यों चुप करिए मम्मी जी, आप कुछ बोलिए। बचपन की तरह आज इन्हें एक थप्पड़ लगा ही लीजिए, पता नहीं कैसी जिद लेकर बैठे हैं। आप इन्हें मारेंगी ना तो अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं सुन, वो बचपन था, अब ये बड़ा हो गया, मैं इसे नहीं मार सकती। गलती भी तो मेरी थी ना।
क्या करूं ऐसा जो तू मुझे माफ कर देगा? मैंने गलती की है, तू मुझे सजा दे दे। तू एक काम कर, तू मार मुझे, मार, हाथ उठा, गुस्सा निकाल अपना, लेकिन मुझे माफ कर दे। मार ना, मार के लिए उतार दे अपना सारा गुस्सा और माफ कर दे अपनी धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। नासूर बन गया, नासूर। एक किन्नर हमारे खानदान पे नासूर बन गई, नासूर। क्या नहीं किया हमने, क्या जतन नहीं किया, लाख कोशिशें की प्रीत ने उसको यहाँ से भगाने की। जो प्रीत कहती रही, जो प्लानिंग करे, लो जी अरग जी, मैं कहा ओके जी, हाँ जी, मैं कहा ओके जी। उसकी माँ तक को इतना प्रेशर कर दिया, इतने ताने दे दिए कि वो प्रेशर में आकर उसकी माँ का वो हार्ट अटैक हो गए, मारी गई हो। मर्डरर प्रीतो, आई गॉट दिस। ऐसे ही समझो कुछ। एक तरह से सौम्या की माँ का खून किया है प्रीतो ने। ये बात अगर उछाली जाए तो उसका किस पे क्या असर होगा, ट्राई करके देखना चाहिए मोहिनी, बड़ा मजा आएगा। बाय गॉड दिस। अरे वाह, बड़े खुशी खुशी चेहरे नजर आ रहे हैं। मजे करके आए ना पिकनिक पे? मजा आया? इतनी भी क्या नाराजगी प्रीतो? हाँ वैसे सौम्या, तुम्हारी खुशी तो सातवें आसमान पर उड़ रही होगी। बाय गॉड दी साहब, पति तो साथ था ही, अब देख तेरी सास भी तेरे साथ आ गई। लेकिन अफसोस, मैं ये करना नहीं चाहती, लेकिन तुझे बताना होगा। एक न्यूज़ देनी। तुझे पता है तेरी माँ कैसे मरी?